नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः जय मंगल बुदाणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसे हराणं नमो सया सब सिद्धाणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव एक हजाराठ श्री चंद्रप्रभ भगवान की, देवादिदेव एक हजाराठ श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। ये जीव जीवन तो जी रहा है, लेकिन जीवन में एक भार है। वो भार है दिखावे का, वो भार है छिपाव का। क्योंकि जैसे आप दिख रहे हो वैसे आप हो नहीं। मैं सबसे कह रहा हूं एक बात, जैसा आप भगवान के सामने आते हो वैसे आप हो क्या? बोलो मनोज भैया। कोई बोलेगा किसी के लिए नहीं, मैं मनोज भैया से पूछ रहा हूं। आप अपने आप से पूछना कि जैसे आप दिख रहे हो वैसे ही आप हो क्या? हो क्या? नहीं हो। इसका मतलब एक भार लिए हो। नदी का पानी हल्का होता है कि वो जो सरकारी नल का आता है वो हल्का होता है? बताओ। अच्छा नदी का छोड़ो, बरसात का पानी हल्का होता है कि नदी का? बोलो ऋषभ जी, नदी का पानी हल्का होता कि बरसात का? बरसात का पानी हल्का क्यों होता है? क्यों हल्का होता है? वो अपने साथ वजन नहीं रखता। वो किसी भी प्रकार का केमिकल, दुनिया भर की चीजें कुछ नहीं। यहां तक कि जिन आगम से बात करें, 2 इंद्रिय आदि जीव भी उसमें नहीं होते। इसलिए बिलचानी का कोई बात ही नहीं बची। आप जीवन में अनावश्यक भार लिए हो, वो भार है दिखावे का, वो भार है झूठी सजावट का, और वो भार है छुपाव का। ये भार आपको ऊंचाइयों पे नहीं नीचाइयों में ले जाएगा। ये भार आपको ऊंचाइयां नहीं देगा, नीचाइयां देगा। आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव है। जैन दर्शन में नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पुरानी बातों को भूलना, तब नया वर्ष प्रारंभ होगा। वही पुरानी बातों के साथ जिए तो पुराना ही तो वर्ष रहेगा। कौन सा वर्ष रहेगा? अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में पारदर्शिता लाएं। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण आपसे कह रहा है, अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में, अपनी शब्दावली में, अपनी क्रियाओं में
पारदर्शिता लाएं। जैसे दिख रहे हैं वैसे हो जाएं। जो जैसा दिख रहा है वैसा हो जाओ। आज से प्रण लेकर के जाना। मतलब महाराज, जैसे आप मंदिर में भगवान के भक्त बन के आए हो, बस जैसे दिख रहे हो वैसा ही रहना। आपको परमात्मा ने अपनी आकृति दी है, बस इंसान बन के रह जाना। ये जो मैं कह रहा हूं, ये कहना बहुत सरल है, लेकिन इसको जीवन में उतारने के लिए झुकना पड़ेगा, पारदर्शिता लाना पड़ेगी, छुपाना नहीं। ताश खेली आप लोगों ने? ताश नहीं खेली कभी? पाटनी जी कहाँ हैं? वो तो जबरदस्त खिलाड़ी हैं इसके। ताश खेली कि नहीं खेली ना? ताश के खेल में बंटी भैया जो जितने अच्छे से पत्ते छिपाना जानता है वो उतना बड़ा खिलाड़ी, टॉप प्लेयर है कि नहीं? नहीं है? जो जितने अच्छे से पत्ते छिपाना जानता है, पत्ते खेलना जानता है, वो उतना अच्छा खिलाड़ी। लेकिन महावीर स्वामी कह रहे हैं कि लाइफ में, अपनी इस लाइफ में टॉप प्लेयर वही है जो छुपाना नहीं जानता, जो दिखावा करना नहीं जानता, जो पारदर्शिता से जीता है, वो उतना बड़ा व्यक्ति, उतना बड़ा खिलाड़ी। मेरा तो ये मानना है कि आपका जो जीवन हो ना, वो बिना दिखावे का हो। आज देखो, आप बहुत सारे लोग मेकअप करके मंदिर आए हैं, वेकअप होते ही मेकअप चालू। नहीं, इस तरफ वालों को पता है, क्योंकि वो 15 मिनट पहले नहीं आ पाए, इस तरफ वालों के कारण। सही है? हाँ, कुछ लोग मुंडी ला रहे, कुछ लोग बोल रहे महाराज जी सामूहिक नहीं, आप तो चले जाओगे, हमको यहीं रहना है। मेकअप के साथ तुरंत वेकअप। अरे वेकअप के साथ मेकअप कर रहे हो, क्या मतलब है? जीवन में पारदर्शिता कब लाओगे? जीवन आपका बड़ा उलझा हुआ है, बहुत उलझा हुआ है। दिखाते हो आप लोगों को, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतने बड़े पद का आदमी, मैं इतने पैसे वाला आदमी। एक व्यक्ति ने मुझसे बोला महाराज जी मैं 100 करोड़ का आसामी हूं। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है, क्या इसमें क्या दिक्कत है? बोले नहीं, आप समझे कि नहीं, 100 करोड़ के आसामी हूं। मैंने कहा ठीक है। फिर से बोला वो, महाराज जी मेरी पूरी संपत्ति 100 करोड़ रुपए की है। मैंने कहा तो इधर तो हाँ। मैंने कहा नगद कितने हैं घर में? कैश ऑन टेबल अभी कितने कैश रख सकते हो? बोले 10 लाख में। तुम 10 ही लाख के हो, इससे ऊपर के नहीं हो। 100 करोड़ की जमीन क्यों ना हो, जलाए उसमें नहीं जाओगे। बेटा भी शमशान में जलाएगा, वो 100 करोड़ की जमीन में नहीं जलाएगा। तो अपन झूठा दिखावा करें क्यों? झूठा छल करें क्यों? आज जो मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके मन में वो बात जच गई, ऋषभ जी, भगवान ऋषभ बनने में किसी को देर नहीं लगेगी। जीवन में पारदर्शिता क्यों जाती है? गलती और गलत फहमियों के कारण। कुछ तो गलती होती है, कुछ गलत फहमियां होती हैं। और कई बार क्या होता है, किसी का दोष किसी के ऊपर मढ़ दिया जाता है, जीवन की पारदर्शिता खत्म हो जाती है। अपनी सारी बातें सभी से साझा ना करें। जो आपकी बातें मन में चल रही हैं, जो आपके अंदर चल रहा है, जो आप क्रियाएं कर रहे हो, सबको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पारदर्शिता रखने की आवश्यकता भी है, क्लियरिटी। सुबह से कितने लोग आईना देख करके आए? बताओ ना। आज तो मौन से बैठे हो, क्या बात है? उपास हमारा है कि आप लोग? सुबह से कितने लोग आईना देख करके आए हैं? तो वो आईना साफ था कि गंदा? अगर धोखे से आपके पोते बच्चे किसी के हाथ से तेल की बोतल छिटक जाए और उस आईने में तेल लग जाए और वो हाथ फेर दे, उसमें चेहरा दिखेगा क्या? चेहरा दिखेगा उसमें? चेहरा नहीं दिख पाएगा, क्लियरिटी नहीं है। जिसके व्यक्तित्व में क्लियरिटी, पारदर्शिता नहीं है, ना वो अपना चेहरा देख पाएगा, ना दूसरे उसका चेहरा ढंग से देख पाएंगे। पारदर्शिता लाओ। साधु बने हो तो साधु की तरह की पारदर्शिता लाओ। अगर आप गृहस्थ हो, गुरु भक्त हो, प्रभु भक्त हो,
तो वैसी पारदर्शिता लाना तो पड़ेगी। जितनी देर से लाओगे उतनी देर से संकलिष्टता रहेगी। केले के पराठे खाए आप लोगों ने? पानी मत लाना देखो भाई, खाए कभी? गरम गरम, एकदम गरम। तो तुम्हें सब्र नहीं था, तुमने बढ़िया तोड़ा, चटनी में लगाया और मुंह में रख लिया, फिर क्या हुआ? वो पराठा अंदर उचकता है, 10-5 सेकंड तक तो सहन करते हो, फिर रहने दो भैया, बहुत गर्म था, बहुत गर्म था। हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? हुआ है। भड़बड़िया सभी हैं, एक ही दो नहीं है। हुआ कि नहीं? अगर ठंडा करके खा लेते तो अच्छा रहता। अगर जीवन में पारदर्शिता होगी तो चीजें आपके साथ ऐसी नहीं होंगी। जल्दबाजी में आप अपनी क्लियरिटी खो बैठते हो, जल्दबाजी में। आगे चलते हैं, जीवन को पारदर्शी बनाए। आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव है। भगवान ने कितना पारदर्शी जीवन जिया, कितना पारदर्शी जीवन जिया, इतना पारदर्शी जीवन जिया कि विश्व के जितने भी पदार्थ थे उनके ज्ञान में झलक रहे थे। मैंने भी कहा था ना कि आईना देखा कि नहीं? आईना देखना, मगर आईना किसी को दिखाना मत, झगड़ा हो जाएगा। आईना दिखा दोगे तो झगड़ा हो जाएगा। प्रमित सागर जी, व्यक्ति को सबसे ज्यादा मिर्ची कब लगती है? जब उसको आईना दिखाया जाए। आप जिनको लग रहा ना मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत साफ हूं, इस पूरे कांड में मेरा नाम तो आया ही नहीं। अरे भैया अंदर देखो, अंदर सफाई है कि नहीं। फिर से कह रहा हूं मनोज भैया, पानी का स्वभाव शीतल ही है, आग लगाने वाला कोई और है। कसाए, आग लगाने वाली क्या है? विभाव परिणाम। एक नीतिकार ने बहुत अच्छी बात कही कि आग, माचिस की तीली और दीपक दोनों अपनी अपनी जगह सही है। माचिस की तीली और दीपक दोनों अपनी अपनी जगह सही है। आग तो कोई और लगाता है। आग कौन लगाता है? जो घिसका है माचिस की तीली को वो लगाता है, और डब्बी जो माचिस की है। व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में बुरा नहीं भाव लाता, कसाई लेकर के आती। पानी का स्वभाव शीतलता, घी का स्वभाव भी शीतलता, लेकिन उस घी से जलते कि नहीं? जलते कि नहीं मां? घी उचट जाता है अभी तो, घी से जलते कि नहीं? फिर उसके ऊपर क्या लगाते हो? ठंडा घी लगाते हो। मतलब क्या है? बातों से बातें बिगड़ती हैं, बातों से बातें सुलझती भी हैं। लेकिन जीवन में पारदर्शिता होगी तो भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव है। इसलिए अपने जीवन में पारदर्शिता रखना। मैं आज सबको एक बात बताता हूं। 3-4 दिन पहले जब भगवान अस्थायी रूप से रखे गए 5-7-10 दिन के लिए, तब एक पारदर्शिता सामने आई भगवान की वेदी में। देखा आप लोगों ने कि नहीं? क्या था? गड्ढा, गलती से गड्ढा रह गया और अच्छा खासा था, पाइप के साथ लगा था। कारीगरों की गलती हो गई। हो सकता उस समय किसी को पता नहीं हो कैसे रखते हैं, क्योंकि जान करके भगवान की वेदी सदोष तो कोई बनाएगा नहीं। सुनना ध्यान से। मैंने निर्मल जी से कहा कि उसको बाहर निकालो, तो उन्होंने कहा वो अंदर और गहरा है। मैंने कहा थोड़ा और गड्ढा करो। अरे ऑपरेशन करने के लिए खोलते कि नहीं डिब्बा सब तुम्हारा ये? मैंने कहा थोड़ी और गड्ढा करो। उनको और खोला गया गड्ढे को, 3-4 फीट ऐसा, 2-3 फीट ऐसा। उसको निकाला गया, उसमें से बहुत कुछ निकला, गंदगी। लेकिन गंदगी निकल गई, उसको ठोस भर दिया गया। अब आपकी समाज ठोस रहेगी। समाज ठोस रहेगी, अखंड रहेगी, एकता के साथ रहेगी। क्योंकि जो मटर 2-3 दिन में नहीं उबले उनको अलग कर दिया जाएगा। उनके चक्कर में सब्जी थोड़ा ना खराब करेंगे। समझो समझो।
मनोज भैया, लेकिन पारदर्शिता ऐसे ही रहना चाहिए कि किसी की श्रद्धा में चोट ना पहुंचे, किसी की श्रद्धा में चोट ना पहुंचे। जो भगवान जहां जैसे रखे थे वो वहां वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। क्योंकि हम भी श्रावक रहे हैं, अगर कोई भगवान यहाँ के वहाँ रख देना तो सुबह सुबह मन खराब हो जाता है, हमारे भगवान गए कहाँ। किसी का भगवान पारसनाथ से एक अलग जुड़ाव है, किसी का महावीर स्वामी जुड़ाव है, किसी के छोटे वाले चंदा प्रभु से, किसी का बड़े वाले चंदा प्रभु से, सबका अपना अपना जुड़ाव रहता कि नहीं। जब बेदी वापस चांदी की बन जाए, जो चीज जहां जैसी थी उसको वैसा ही रखना, परिवर्तन मत करना, इस बात की पारदर्शिता जज साहब जरूर रखना। जहां जितनी मूर्तियां रखी थी उतनी ही रखना, ऐसा नहीं करना कि यहां की मूर्ति वहां और यहां की वहां कर दो, बिल्कुल नहीं करना। व्यक्ति की श्रद्धा से बड़ा कुछ नहीं होता। जो बाबा शब्द आप लोग बोलते हैं ना, बड़े बाबा की जय, बाबा शब्द आगम में कहीं नहीं आया, लेकिन अब आप बदल दोगे तो व्यक्ति की श्रद्धा बन चुकी है। और मंत्र क्या है, जिस पर श्रद्धा आ जाए वो मंत्र है। व्यापक सोच लाओ तब पारदर्शी बन पाओगे। अप्रमित सागर जी, आज के समय में व्यक्ति के अंदर व्यापकता नहीं बची। व्यापकता समझते हो आप? अपने जीवन में व्यापकता लाओ, इतना विशाल व्यक्तित्व कर लो कि सब समाहित हो जाए। बच्चा भी आए तो गुरुदेव वो हिला करके बोले नमोस्तु, बड़ा आए बुजुर्ग आए तो वो हक से आपका हाथ उठा के सिर पे रख ले, गुरुदेव नमोस्तु। ये व्यापकता है, उसका आपसे भय दूर हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, जिनके अंदर सरल स्वभाव होगा वो ही भय दूर कर पाते, बाकी भयभीत रहेंगे, भयभीत रहेंगे। कल रात को मैं जब कक्ष में गया तो नींद नहीं आ रही थी, खाली था पेट, चिंता विंता तो बंटी भैया में कोई है ही नहीं, कोई चिंता है ही नहीं। मुझे पता है कि ये चीजें कुछ दिन की रहती हैं, सोचो तो है, नहीं सोचो तो नहीं है। बिना नमक का भोजन किया कभी आप लोगों ने? किया? तकलीफ किसको होती है बिना नमक के भोजन में? कहाँ तकलीफ होती है? ये 4 अंगुल में तकलीफ है, पेट कोई तकलीफ नहीं, पेट को स्वाद आता ही नहीं है। मैंने इंदौर में 2 महीने नमक का त्याग किया लगातार, अभ्यास रूप से। चौथे 5वें दिन ये वाली ट्यूबलाइट वहाँ देखी, वो वाली ट्यूबलाइट यहाँ देखी कमरे में, और लाइटें डिस्को लाइट जैसी चल रही थी। गुरु जी को खबर करी कि ऐसा हो रहा है, बोले नमक का त्याग चल रहा है तो 5-7 दिन ऐसा लगता है, फिर अगर लगातार त्याग कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रोज मेरे मन में एक बात आती थी, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, पारदर्शिता जीवन की, कि क्या जरूरत है नमक त्याग करने की। दूसरा मन कहता था नहीं, रस परित्याग कब करना सीखोगे। लेकिन तकलीफ यहां होती थी, पेट में जाने के बाद दिन भर एनर्जी उतनी ही रहती थी, बस इसमें अगर कोई धोखे से नमक डाल दे तो मन चिड़चिड़ करता था कि नमक क्यों डाल दिया उसने। और जब नमक का त्याग पूरा हो गया और फिर कोई नमक नहीं डाले, फिर कैसा आदमी नमक नहीं डालता। तकलीफ कहां है? तकलीफ पूरी जीभ में भी नहीं है मां, जीभ में भी निश्चित स्थान है, आत्मा के प्रदेश हैं जिनमें नमक का स्वाद, मीठे का स्वाद आता है। कड़वी गोली यहाँ जीभ के आखिरी में रख, मैं तो ऐसे ही लेता हूँ, पहले सेट का लेता हूँ, 5 तुरंत ले लेता हूँ। कड़वी गोली जीभ के एंड पॉइंट पे रखो, कड़वाहट नहीं रखती। गोली को, कड़वी गोली को जीभ के नीचे रख लो, कड़वाहट नहीं लगती। मतलब वो भी 4 अंगुल में भी कहीं कहीं तकलीफ है। हर व्यक्ति भगवान आत्मा है, अंतरंग में कहीं कहीं कोई ना कोई बात रह गई है, बाकी व्यक्ति और व्यक्तित्व सबके अच्छे हैं। उस छोटी सी गलती का कारण अपन क्यों अलग करें? जज साहब, लाख गलतियां बुराइयां रहती हैं व्यक्ति के अंदर, खुद के अंदर, तो खुद को तो नहीं कुछ बोलता, और दूसरे में छोटी सी गलती दिख जाए तो ढिंढोरा पीटते हो। कहीं ना कहीं गलती छोटी सी आपके अंदर है। कल रात को मैं सोते समय एक बात सोच रहा था, माला फेरा था, नींद नहीं आ रही थी, कि व्यक्ति उन चीजों में उलझा है जिसका कोई जीवन में महत्व ही नहीं है। कोई महत्व नहीं है जीवन में जिन चीजों का, उनसे उलझे हो। भगवान महावीर इसलिए सुलझ गए क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर बोझ रखा ही नहीं, पारदर्शिता।
बाल्य अवस्था में तो वैसे ही जीते थे जैसे बालक जीता है, मुनि बन के जिए तो वैसे ही जीते थे जैसे मुनि जीता है। पारदर्शिता, पारदर्शिता बेटा अतिशय, मुनि बनना हो तो पारदर्शिता आवश्यक है। आपका जीवन कैसा होना चाहिए आज सुन करके जाना। महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव में लाडू चढ़ा देने से कोई आप भगवान महावीर नहीं बन जाओगे। मेरी बात को काट काट के मत पूरा डालना, सुनना ध्यान। ये तो लोग तो लड्डू का निषेध कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी के इस निर्वाण उत्सव में लाडू चढ़ाने से भगवान नहीं बन जाएंगे। लाडू चढ़ाने के साथ साथ अपने जीवन में पारदर्शिता भी तो हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो तो जय बोलने से भगवान महावीर बन जाओगे? नहीं बन पाओगे। भगवान महावीर बनना है अगर आपको, अगर भगवान महावीर बनना है आपको, तो अपना जीवन भी उनके जैसा जीना पड़ेगा। अपना जीवन कैसे जीना है मैं बताता हूं कैसा जीना है। न्यूज़पेपर की तरह, कोई भी पढ़ ले, कभी भी पढ़ ले, इजीली अवेलेबल, एवरी टाइम अवेलेबल। जो आपके घर की डाइनिंग टेबल पर पेपर पड़ा रहता है, कोई भी पढ़ लेता है। कई बार ये होता है कि आप कहते तुम देना जरा बीच का, तुम जब तक ये पढ़ रहे हम वो पढ़ लेते हैं। करते कि नहीं? आपका जीवन भी न्यूज़पेपर की तरह होना चाहिए, खुला, जिसको जब जहां जिससे जैसा पढ़ना हो पढ़ ले। अगर पेपर ही कोई उल्टा लिए तो गलती उसकी, पेपर की नहीं है। आपका जीवन भी खुला हो, जब चाहे जो जैसा पढ़ ले। दूसरी बात, अपने जीवन को जीना तो नैरो माइंडेड बन के मत जीना, ब्रॉड माइंडेड बन के जीना। आज हर किसी के दिमाग में एक कीड़ा बैठ चुका है, बोलूं, नैरो माइंडेड होने का। कोई भी चीज दिखती है उसमें सबसे पहले आप नेगेटिव ही सोचते हो, पॉजिटिव सोचते ही नहीं। कोई भी चीज दिखी उसमें सबसे पहले नेगेटिव, कोई भी चीज दिखी नेगेटिव। कोई व्यक्ति जो 20 साल से मंदिर दर्शन करने नहीं आया हो, वो मंदिर दर्शन करने आ गया, अच्छा आज तुम कैसे आ गए? कोई नया व्यक्ति मंदिर में अभिषेक करते दिख जाए, क्या बोलते हो? वाह पंडित जी धर्मात्मा हो गए तुम। मतलब आप लोग नेगेटिव सोचते हो। इस चक्कर में बहुत सारे लोग धर्म नहीं करते। आप लोग नेगेटिव, नैरो माइंडेड हो चुके हो। ब्रॉड माइंडेड हो, खुले दिमाग के बनो। कोटा नहीं, भारत की स्थिति है आज। बताओ क्या स्थिति है आज? कोई भाई अपनी बहन को गाड़ी में बैठा के ले जा रहा हो, क्या करोगे आप? सबसे पहले क्या सोचोगे? सेटिंग है यार, ये लंगूर को बंदर को कैसे सेट हो गई यार? ये आपके दिमाग में गंदा कीड़ा आएगा सबसे पहले। सबसे पहले यही गंदा कीड़ा दिमाग में आएगा आपके। क्या? लंगूर के मुंह में। ये आपकी एक छोटी सोच का परिणाम है। कभी रुक के पूछा कि तुम भाई बहन हो कि नहीं? मोहित, तेरे मौसी की कोई रिलेटिव तेरी बहन ही है। ये लोग नहीं जानते, सिद्धार्थ लोग जिसको नहीं जानते हो, अरियंत जिसको नहीं जानता हो, वो 2 दिन के लिए कोटा आई। तुम बढ़िया महाराज के पास लेकर के आए कि गुरुदेव के दर्शन करने चलो। अब भाई बहन तो झगड़ते ही हैं, तो उसने उसकी चोटी खींची, उसने उसका बाल खींच दिए। दुनिया को थोड़ा ना पता। वो मेरे से बोल गया महाराज जी छोटी बहन है, आशीर्वाद दे दो। अरियन सोच रहा है अरे यार तो बताया नहीं। पीयूष बोलेगा यार तूने बताया नहीं, अपन तो 24 घंटे साथ में रहते, बताया नहीं। ये नैरो माइंडेड होने के कारण, ये छोटी सोच होने के कारण। अगर कोई वृद्ध भी किसी को सिर पर हाथ रखा हो तो बोले देखो बाबा जी भी चांस ले रहे हैं। छोटी सोच हो गई आप लोगों की। अपनी सोच को बड़ा करो, अपनी सोच को विस्तृत करो, अपने जीवन को बड़े दिमाग, खुले दिमाग का बनाओ, पारदर्शिता लाओ। कोई भी कनेक्शन कभी भी कैसे कर सकते हो आप किसी के भी साथ।
अतिशय। भैया आप बन गए ब्रह्मचारी जी, अब आपकी बहन आई, पापा की, बड़े पापा की लड़की, चाचा की लड़की, मौसी की लड़की, दीक्षा हो रही है। अरे जिसके भाई ने दीक्षा ले रहा, उसके मन में क्या भावना आती होगी? वो कह रही भैया मेहंदी तो मैं ही लिखूंगी। अभी राजू पाटनी खड़े हो गए, वाह यार लड़कियों से मेहंदी लिखवा रहे भैया जी तो। अरे देख तो, उसकी सगी बहन है, उसने बचपन में उसको नहलाया धुलाया, कैसे प्यार करके रखा है, आज वो मेहंदी लिख भी रही है, तो कौन सा पाप है? सोच को बड़ा करो, सोच को व्यापक करो, पारदर्शी करो, बड़ा करो। आज कोई बच्चा गुरुओं के पास आए, आप सबसे पहले नैरो माइंडेड हो जाते हो, नैरो माइंडेड हो जाते हो। अरे मर्यादा का ध्यान हर कोई रखे, लेकिन सोच भी तो बड़ी करके रखे। कनेक्शन कहीं का कहीं मत जोड़ना, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अपने जीवन को कैसा जिए और निष्कपट होकर के जिए, बिल्कुल छल मत करना किसी के साथ। मनोज भैया, मैं मन में भी वही रखता हूं जो बाहर रखता हूं। कोई अगर मुझसे एक ही बात को 50 बार भी पूछेगा अलग अलग वक्त पे, तो भी मैं उसको अलग अलग वक्त पर वही बता पाऊंगा, क्योंकि बात वही है, बात वही है। आपका किसी व्यापारी से झगड़ा हो जाए पैसे के लेन देन को लेकर के, चेक वेक, फिर आप देखना कोर्ट केस जब हो तो फाइल मोटी किसकी होती जज साहब? सच की कि झूठ की? सच के पास तो सच होता ही है ना। सच को सच साबित करने में बहुत मेहनत लगती है, झूठ को सच साबित करने में कम मेहनत लगती है। क्या इतनी मोटी मोटी फाइलें ले जाकर के आप क्या साबित करना चाहते हो? निष्कपटता लाओ, निष्कपटता लाओ। कोई लाए ना लाए, आप तो लाओ। हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत किया हो और दुनिया के सामने वो सही प्रेजेंट कर रहा हो, कोई बात नहीं, तुम अपने नजरिए से सही हो, वो अपने नजरिए से सही है। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? छोटा बच्चा कह रहा है कि माँ ने 2 चांटे मार दिए, माँ ने 2 चांटे मारे थे, अब ये नहीं बता रहा कि क्यों मारे थे। अब वो जिद कर रहा था कि लड्डू खाना है, सुबह से 5 लड्डू खा चुका है बेसन के, अब फिर रात को कीड़े काटेंगे, फिर परेशान करेगा, तो माँ ने कहा अभी कोई नहीं, भग गए, जा लड्डू कुछ नहीं मिलेगा। तो दादा से कह रहा जाके, दादा से कहते लोग, पापा से नहीं कहते। दादा देखो वो हमको मम्मी ने मार दी, हे खिलाओ ना उसको लड्डू। और बेचारी बहू क्या बोले, हाँ पापा जी लेकर खिला दो। निष्कपटता लाए, फिर जब वो लड्डू खाएगा बच्चा फिर पूछना कितने खा लिए, 6। बच्चों से पूछो पापा कहाँ हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली बताते कहाँ हैं, एग्जैक्टली। एक छोटा सा बच्चा था 4-5 साल का, पुरानी घटना हो गई, 5 साल पुरानी। मैंने उससे पूछा पापा कहाँ हैं? बोले पापा को 8 बजे से चक्कर आ रही है। पीछे सोचा क्यों पूछा है सर? बच्चे को नहीं पता कि क्या हो गया है। वो कह रहा पापा 8 बजे से घर के बाहर घूम रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, घर के अंदर ही नहीं आए, मैं तो वही वृत्ति में आ गया महाराज। और उसको ये नहीं पता कि पिताजी टाइट हैं। निष्कपटता लाएं अपने जीवन में, ओछी बुद्धि हटाओगे तब निष्कपटता आएगी। कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा जीवन जियोगे तो पसंद नहीं करेगा। भगवान महावीर भी बोलेंगे भैया हमारा लाडू चढ़ाने मत आओ। भगवान महावीर भी कहेंगे कि हमारा लाडू चढ़ाने मत आओ। क्यों? तुम्हारे अंदर खुलापन है ही नहीं, निष्कपटता है। मौका मिल जाए तो आप लोग व्यापारी लोग छील देते हो एकदम से, 9 के सीधा 20, मौका मिल गया निपटा। अब कब कब ग्राहक मिलता है। निष्कपटता। और सुनो, आपका जीवन सच का हो, निर्भयता का हो। आपका जीवन सच का होना चाहिए। अगर कोई आपको गलत भी साबित कर दे फिर भी धीरज रखो, मौका मिलेगा। एक बार खुद को सच साबित करने का मौका जरूर मिलेगा, मिलेगा। पारदर्शिता के साथ सब कुछ मिलेगा। अब रमेश सागर जी, व्यक्तित्व की पारदर्शिता और दिमाग का खुलापन, व्यक्तित्व की पारदर्शिता
और दिमाग का खुलापन, ये दोनों ही प्रगति का साधन है और कुछ नहीं है। क्षमा मांगना और क्षमा करना कौन कर पाएगा? जिसका व्यक्तित्व खुला होगा, पारदर्शी होगा। आज चातुर्मास का निष्ठापन, यानी भगवान का मोक्ष, और अब साधु भी स्वतंत्र चाहे तो वो जहाँ विहार कर सकते हैं, करें नहीं करें समाज का अनुरोध और उनकी रुचि। लेकिन अब साधु खुले हैं भारत में, जिसको जहाँ जाना है जा सकते हैं। अब जिन जिन के यहाँ चातुर्मास नहीं हुआ है उनको बड़े लाभदायक दिन है। आसपास जहाँ जहाँ साधु हैं जाओ और लेके आओ, बोले उनके यहाँ पेट भर गया, हमारे यहाँ बांटो। आज निष्ठापन है। अब प्रमित सागर जी, कल बड़ा प्रतिक्रमण क्यों किया अपने? दिखावे के लिए? किसके लिए किया है? अपने लिए किया है। तो आज भगवान के निष्ठापन है। हमने तो कल अपना निष्ठापन करके, बड़ा प्रतिक्रमण करके, पिछले 15 दिन, उसके 15 दिन पक्ष पक्ष के जो भी हमारे दोष थे उनका निराकरण करके, छेदोपस्थापना करके मैं स्वच्छ बैठा हूं। आप लोग बैठे हो कि नहीं? कितने कितने जीवों से क्षमा मांगी अप्रमित सागर जी? सभी मतलब? एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, जिसको जानते थे उससे भी, जिससे नहीं जाने उसको भी। आज चातुर्मास निष्ठापन की बेला। विगत 4 महीने में अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो, मैंने कुछ गलत कह दिया हो, छदमस्त हैं, हम पूरे संघ की ओर से आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसा क्यों महाराज जी, क्या हो गया आज? नहीं, निष्ठापन है, हमारी तरफ से क्षमा। पारस तुमको डांट दिया हो, कुछ बोल दिया हो, डांट दिया हो, किसी को हमारे शब्द ऋषभ भी उत्तम क्षमा। अगर कोई शब्द हमारे बुरे लगे हो, हमने जान के कह दिए हो या बिना जाने कहे हो सकता नहीं कहे हो, वो लग गए हो सकता कहे हो वो लग गए हो, हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसा क्यों कर रहे महाराज? अरे साधु अगर पारदर्शी नहीं रहेगा तो साधु साधु नहीं रहेगा। चुल्लक जी सुबह पंक्ति सुना रहे थे, वो आपको मैं सुनाता हूं। सुनाए क्या? अच्छी पंक्ति लगी हमको। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। लड़ाई झगड़ा मत देखने, इधर देखो। कुछ कह गए, कुछ सह गए, और कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत, इस चक्कर में कई रिश्ते ढह गए। झगड़ा क्या होता है? गलत क्या है? झगड़ा इस पर चालू होता है, गलत क्या है, और खत्म होता है गलत कौन है। आपकी बेदी का झगड़ा और पूरी समाज ने हमें घसीट लिया। मनोज भैया, झगड़ा किसका था? ऋषभ भैया, वेदी का ही झगड़ा था ना, कि बेदी बनेगी नहीं बनेगी, चांदी की बने। झगड़ा क्या था? गलत क्या है। झगड़ा यहां प्रारंभ होता है और गलत कौन है, झगड़ा वहां समाप्त होता है। कोई बात नहीं, मेरा ये मानना है कि जो लोग झगड़ते हैं प्रेम भी उन्हीं में होता है। जिसमें प्रेम नहीं होता ना वो झगड़ता है ना बात करता, आपको मतलब ही नहीं है। चाइना के आदमियों से बात करने जाते हो क्या? नहीं जाते। क्यों? कोई संबंध ही नहीं है। अरे जिससे मित्रता होती, जिससे प्रीति होती है, जिससे बैर होता है, उसी से लड़ते हो। बाकी किससे लड़ते हो? जो झगड़ रहे हैं उसमें बहुत गहरा प्रेम है। चिंता नहीं करना, अपन सब भगवान बनेंगे, तब तक तो सब कुछ खत्म हो ही जाएगा। देखो, और बैर कभी मत रखना, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागर तक का बैर तो हमने देखा है। कितना? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, इतने सागर वर्ष तक, इतने सागर वर्षों तक बैर। अपर में सागर जी कहां देखा? रामायण में देखा।
हस्तप्रहस्त और नल नील का युद्ध हुआ। नल नील ने हस्तप्रहस्त का वध कर दिया। श्रेणिक पूछते हैं राजा श्रेणिक, इन दोनों का झगड़ा इन दोनों से क्यों हुआ? इसी ने इनको क्यों मारा, लक्ष्मण ने क्यों नहीं मारा? गौतम स्वामी कहते हैं एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले भगवान ऋषभ देव के समय इनका परस्पर में बैर हुआ था। एक ब्राह्मण कुल में थे, एक शूद्र कुल में थे। उस समय का झगड़ा आज खत्म हुआ है। नल नील मोक्ष चले गए तब खत्म हुआ। अब तो प्रत्येक खत्म हो गया, अब क्या लड़ोगे? एक को अंदर बंद कर देते, एक को बाहर छोड़ देते। क्यों? अरे तुम्हारे पास प्रत्यय नहीं रहेगा, क्या करोगे? प्रत्यय ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? रात को कितनी भूख लगी हो बंटी भैया, किसी को कितनी भूख लगी हो, एक दाना भी घर में ना हो, एक बूंद पानी घर में ना हो, तुम क्या खा लोगे? खेत पे हो हमारे साथ, कुछ भी नहीं है, क्या करोगे? है? वो रजत कह रहा कमंडल तो है अरे कमंडल मेरा है, तेरा थोड़ा है। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत, इस चक्कर में कई रिश्ते ढह गए। क्यों अपन रिश्तों को गिरने दें? बना के क्यों ना चले? उसके लिए आपको ठंडा होना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होगे महाराज जी यही प्रवचन 3 दिन पहले क्यों नहीं दिए? सोच रहे हो ना? सोच रहे हो ना? देखो ध्यान रखना, तवा जब गर्म होता है उसमें पानी डालोगे, पानी ही वाष्प होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब कसाय मंद होती है तब व्यक्ति को समझ में आता है। जब कसाय मंद होगी तब तो जीव समझेगा, कसाय मंद नहीं होगी तो कैसे समझेगा? और जिसकी नहीं होगी वो नहीं समझेगा, जिसकी मंद होगी वो ही समझेगा। ये बंटी भैया बिल्कुल चिंता नहीं करो। कोटा का माहौल कैसा है बताओ? हाँ तो खुश बैठो। ये लोग बाहर के लोग बड़े चिंता में आते हैं और यहाँ से खुश होके जाते हैं। देखो जो ट्रेलर में दिखाया जा रहा है पिक्चर वैसी नहीं, पिक्चर कुछ और ही है, तुम घबरा। यहाँ समाज अखंड थी, अखंड है, अखंड रहेगी। पंचकर्णक में भी सभी लोग बैठेंगे, बहुत आनंद आएगा। क्योंकि दीपक तो बहुत अच्छा है, माचिस की तीली भी अच्छी, आग तो कोई और लगाता है, उसका नाम कसाई है। किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना आप लोग, कसाई है। देखो भगवान ऋषभ देव ने समझाया, मरीचि के जीव ने कहां बात मानी? मानी क्या? क्या भरत चक्रवर्ती ने समझाया होगा तू मेरा बेटा है, तू क्या कर रहा है? नहीं समझाया होगा बंटी भैया। लेकिन कब माना? जब भवितव्यता आई, कसाय मंद हुई, तभी तो माना। और जब वो माना तो ऐसा माना भगवान महावीर बन के ही माना। समझदार व्यक्ति समझदारी का परिचय देते हैं, ना समझ ना समझी का क्या कर सकते हैं। जिसकी आंखों में जैसा चश्मा दृश्य उसको वैसे ही दिखते हैं। अब मैं जो बात कह रहा हूं बड़े नरम हृदय से कह रहा हूं। अब इसमें भी अगर किसी को विपरीत लग जाए, अब क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं? ये तो वैसी बात हो गई, पति पत्नी बैठे थे, पत्नी तैयार होके आई, चले बाजार, धन्य तेरे से, चले बाजार, धन्य त्रयोदशी है। अब नाम किसी का ही ले, झगड़ा हो जाए। पति ने कहा चलो, बोले हम कैसे लग रहे हैं? बढ़िया, बढ़िया लग रही हो। धीरे से पत्नी कहती है आपको आजकल हम कुछ बताते ही नहीं हो। पहले आप बताते थे कि नहीं हरी पहना करो, लाल पहना करो, पीली पहन लो ड्रेस, आप बताते ही नहीं हो, आप तो चाहते ही नहीं हो हमको। अब देखो जिन जिन की हो गई सब एक दूसरे को देख रहे हैं, और जिन जिन की नहीं हुई वो उन दोनों को देख रहे हैं। आप हमें चाहते ही नहीं हो, आप बताते ही नहीं हो। पति ने सोचा कि अपन दीपावली में इस बार अच्छा कुछ बोल देंगे। तो दीपावली आई, पत्नी पहन के आई नीली साड़ी। बोले नहीं आप तुम गुलाबी पहन के आओ। बोले आपको हमारे ऊपर कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। अब क्या करे बेचारा, वो सोचता खिड़कियों में जाई लगी तो यहीं से कूद जाते। समझ रहे हो बड़ी समस्या कहाँ है? समस्या बाहर नहीं, समस्या अंदर है। बाहर खोजते हो।
अगर व्यक्ति ने अपशब्द कह दिए, अगर तुमने ले लिए तो झगड़ा है, अगर तुमने अपशब्द नहीं लिए तो झगड़ा है ही नहीं। मनोज भैया यहाँ बोलियां हुई थी, हाँ जी, अभी 5 की बोली हुई ना, किसने ली थी? उत्तम जी ने ली थी। पैसे कौन देगा? कि पारस तुम दोगे? हैं? पैसे कौन देगा? मनोज जी आप दोगे? बोली किसने ली है? पैसे कौन देगा? अरे गाली जो दे रहा है तुम नहीं लोगे तो गाली कौन के पास जाएगी? जिसने बोली ली है पैसा वो देगा, जिसने बोली है उसी के पास है। तुम झगड़ा किस बात का कर रहे हो? और जिसको दी है उसको कोई विकल्प नहीं, सबको क्षमा है, काहे की झगड़ा है? कोई बात ही नहीं है। समझदार व्यक्ति का ये कथन वक्त पर होता है, पहले नहीं करना चाहिए, वक्त पर फेल हो जाता है। गरम गरम में हाथ डालोगे जलोगे, वो केले का पराठा बाहर, अब खा भी नहीं सकते, उसको देख के तरसो, अरे यार ये कहीं पराठा मिला था, एक टुकड़ा बर्बाद हो गया। अति से सोच रहे हाँ भाई यार वैसे तो नीरस ही मिलता है, आज जैसे तैसे नमक वाला मिला और जल्दबाजी में लफड़ा हो गया। आपकी प्रगति के यही साधन है, महावीर स्वामी बनना तो यही साधन है, व्यक्तित्व की पारदर्शिता और दिमाग का खुलापन। मैं तो अपने बारे में एक बात कहता हूँ आप लोगों से, मेरे बारे में सुनना और मुझे सुनना दोनों में अंतर है। जो मेरे बारे में आप सुनोगे जरूरी नहीं है कि वो सच हो, एक बार मुझे सुनना तो सच मालूम चलेगा। अब परमित सागर जी, अपना जीवन इतना पारदर्शी रखना, बिल्कुल चिंता नहीं करना। अगर किसी ने कुछ गलत कह भी दिया तो गलत क्या, वो अपनी अपेक्षा से सही तो है। कोई मुझसे कह रहा है कि नंगा है ये, तो गलत कह रहे हैं क्या? तो नंगी तो है, गलत क्या है? अगर कोई कह दे तुम बंदर जैसे लगते हो तो लड़ना मत, बोला जी अरे किसी न किसी जन्म में बंदर भी रहे होंगे, इसमें गलत क्या है? कोई बोलते तुमको अभिमान है, हाँ यार अभिमान तो है, लेकिन हम जैन हैं, इस बात का अभिमान है। वो जो कुछ भी कहे उसकी अपेक्षा लगाते जाओ, अपेक्षा लगाते हो तो चीजें अच्छी होती हैं। चीजें बिगाड़ क्यों रहे हो? चीजें समेटो ना, चीजें बिगाड़ो क्यों? चीजें समेटो। फिर भी अपन बता सकते हैं, बचा नहीं सकते। देखो बंटी भैया कि एक व्यक्ति एक कमरे से सरसों का कटोरा लेके जा रहा था, सरसों का थैला, थैले की एकदम से नीचे की सिलाई खुल गई। अब क्या हुआ? सरसों पूरे कमरे में बिखर गई। कितनी समेट पाओगे? कितनी सरसों समेट पाओगे? देखो आप लोग सब उच्चाधिकारी रहे हो, व्यापारी रहे हो, बड़े पदों में रहे हो, कितनी भैया कितनी सरसों समेट पाओगे? कितने ही समेट लो फिर भी कुछ तो रह ही जाएंगे, नहीं रह जाएंगी? कुछ आपके पैर में चिपक के बाहर चली जाएगी, कुछ यहाँ वहाँ रह जाएगी, कुछ जिस चीज़ों से उठाओगे उसमें चिपकी रह जाएगी ना। अब चीज़ें बिखरी हैं, जितना समेट सकते हो समेट लो, कुछ ना कुछ बिखरा रह जाएगा, कोई बात नहीं, जितना समेट सकते हो समेट तो लेना। ये जीवन की पारदर्शिता, ये आपके व्यक्तित्व के निर्माण के काम आएगा, बाकी तो कुछ नहीं है। 2 बातें आप करना, 2 बातें सामने वाला करेगा, जीवन की पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। पारदर्शिता से अपरमित सागर जी बहुत लाभ होते हैं, बहुत लाभ होते हैं पारदर्शिता से। सबसे पहली बात, कर्म बंध कम होता है, निर्जरा ज्यादा होती है। कर्म बंध कम, निर्जरा ज्यादा। ओ विनोद जी, कुबेर इंद्र 3.5 करोड़ होती है इंद्राणी कुबेर की, ध्यान रखना। कमेटी को पैसे दो नहीं दो, इंद्राणी लेके आना पड़ेंगी पूरी स्टेज पे तुमको, नहीं तो आप उल्टा बोलो, तो पारस उल्टा बोले हम कुबेर हैं, इंद्राणी तुम दो। कुबेर की 3.5 करोड़ देवियां, भैया हम रखेंगे कहाँ पंडाल में? अरे पारदर्शिता रखोगे तो कर्म बंध कम और निर्जरा ज्यादा होगी। आप लोग क्या करते हो? जीवन को छुपा के रखते हो, ढांक के रखते हो। ईमानदारी से सबसे कह रहा हूं, जो अपने अंदर की बात है अपनों को बता दोगे तो तुम्हारे अपने ही अपना मानना बंद कर देंगे। सच है कि नहीं?
जब ये बात सच है तो जीवन को उस लेवल तक कब लेके जाएंगे? मैं तो कई बार चीजों को टालता रहता हूं, टालता रहता हूं, टालता रहता हूं। टालना भी तो सीखना पड़ेगा। जज नहीं करते कोर्ट में, ठीक है 5 तारीख को बात करेंगे, 20 तारीख को बात करेंगे। उनको लगता है कि इसके बीच में सेटलमेंट हो जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है, और नहीं होता है, फिर जज फैसला लेते हैं। टालते क्यों है वो? आप लोग भी घर में नहीं टालते हो? कुछ हो गया तो बोले शाम को, हाँ शाम को पापा को आए तो हम बात करते हैं। मम्मी ऐसे ही बोलती है, शाम को हम बात करेंगे। शाम को जब तक ठंडा हो गया, पापा से बोलती खिलौना ले आना, बच्चा खुश हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन चीजें तो खत्म हो जाएंगी, बातें रह जाएंगी। वो बातें रह जाएंगी, बस उन बातों को ही समाप्त करना है। पारदर्शिता लाओ, कर्म बंध कम होगा, निर्जरा ज्यादा होगी, मित्र बढ़ेंगे, आकर्षण बढ़ेगा, सफलता के रास्ते खुलेंगे। जो क्लियर हो अपनी लाइफ में, लोग उसी को पसंद करते हैं। आप लोग बिजनेस करना किससे पसंद करते हो बताओ? कोई बताएगा? आप लोग बिजनेस करना किससे पसंद करते हो? जिसके हिसाब में क्लियरिटी है। बंटी भैया, जो हिसाब टालते जाए उस व्यक्ति को ही पसंद नहीं करता। साल 200 साल के कागज पेंडिंग पड़े हैं। ताराचंद जी कहाँ हैं? बड़ला जी, भैया आपको अध्यक्ष हो। और अजमेरा जी कहाँ हैं? बोलना भैया हर हफ्ते बैठ के हिसाब किताब कर लिया करो, ज्यादा लंबा हो जाएगा तो परेशान हो जाओगे। स्वाध्याय करोगे कि हिसाब बनाते रहोगे? तुरंत हिसाब बनाओ और क्लियर करो। और मित्र बढ़ेंगे, आकर्षण बढ़ेगा, सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। जो पारदर्शी होगा, जो पारदर्शी होगा, उसे सफलता के रास्ते खुलेंगे। हो सकता है सफलता के रास्ते के लिए थोड़ा सा सहना पड़े, लेकिन सह जाना। भगवान पारसनाथ ने सहा तो आज भगवान बन गए। आज आप लोग सहोगे तो भगवान जरूर बन जाओ। पारदर्शिता रहेगी तो जीवन सहज रहेगा, सहज के साथ साथ निर्विकल्प रहेगा। देखो कितने विकल्प चल रहे हैं आप लोगों के मन में, बाहर वालों के मन में कितने विकल्प चल रहे हैं। नहीं चल रहे, नहीं चल रहे। ऋषभ भैया, कितना प्रयास किया अपन लोगों ने संधि का, आपने किया कि नहीं किया? हमने किया कि नहीं किया? क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, अगर अपना उद्देश्य सही है, एक दिन मंजिल भी जरूर मिलेगी। अपना उद्देश्य सही है, मंजिल भी जरूर मिलेगी। एक दिन निर्विकल्प अवस्था भी आएगी। धीरज रखना। पहले बिखरते हैं तभी तो समेटते हैं। जब आप पैदा होते हो तो अंगुलियां कैसी रहती, कोई बताएगा? है? जब आप पैदा होते हो तो अंगुलियां कैसी रहती है? मुट्ठी बंधी होती है और ऐसे रहते हो। जब जाते हो तब गर्दन अलग झूलती है, हाथ अलग खुल जाते हैं। कह रही है जब पैदा हुए तो तुमको प्रकृति ने संदेश दिया था कि मुट्ठी बना करके एक होके के रहना, अलग अलग मत रहना। तो क्यों आप प्रकृति को ठुकरा रहे हो? एक होके रहो, एकता के साथ रहो, क्योंकि जो होना है वो तो होगा। ऋषभ जी, जिसके साथ जो जो होना वो सब नक्की है। आपको और हमको नहीं पता। आप कुर्सी पर बैठे ऊपर स्पीकर लगाए, क्या पता किसका धक्का लगे और वो गिर जाए। समझना, हो सकता है पंखा गिर जाए। चलते चलते पंखे गिरते कि नहीं? कोई ने पटाखा जलाया और रॉकेट आपके घर में गिरा, आग लग गई। अब बोलो पड़ोसी ने लगाई है। अरे किसी चीज को किसी से कैसे जोड़ सकते हो? आज आपके पंडाल के बाहर जहां वो दुकान लगती टपरी वाले की, उसकी उतनी सी छोटी टपरी थोड़ी जल गई कि नहीं जली? कैसे जल गई? अब आप बोल दो इसने आग लगाई है। अरे कोई रॉकेट जला था तो रॉकेट गिर गया और जल गई। अब उसमें जल गई तो क्या कर सकते? जल गई, नई टपरी बना दो उसके लिए, क्या दिक्कत है? कायदे से समाज को मिलकर के बेचारे गरीब की टपरी बना देना चाहिए। वो गरीब कहाँ बेचारा टपरी बनाते फिरेगा? ये मार्ग, ये रास्ता सही है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। तुम्हारे लिए 500,000 में क्या जाएगा राजू, लेकिन उसके लिए व्यापार का साधन बन जाए। व्यापार का साधन बन जाएगा। पंचकणक है, उससे कहना तू एक चीज बना के बेचना, तेरा दुकान भी चले। गरीब का क्या चला जाएगा? वो 2-4 हजार कमा लेगा और क्या होगा? हो सकता है उसकी दुआ लगे तो तेरे लिए भी काम पर चल जाए।
आज तुम किसी की मदद करोगे, तुम्हारे लिए भी मदद होगी। निर्विकल्प होने के लिए पारदर्शी होना पड़ेगा, होना तो पड़ेगा। और ऋषभ भैया, मेरा कहना है, कोई हो ना हो, आप तो हो हमारे साथ, अपन करते हैं। आप एक एक व्यक्ति को लेकर के आना, अपन बैठा के बात करेंगे, समाज में पुनः शांति स्थापित करेंगे। नहीं आता है तो आप हाथ जोड़ के पैर पड़ के लाना, बैठ के बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे। अगर उसको लगता है कि मेरी गलती, मैं क्षमा मांग लूंगा। क्षमा मांगने में क्या चला जाता है? बात कहीं और की थी, कहीं और हो गई। इंडिया में ऐसे ही होता है, किसी भी इलाके में हम कह रहे हैं कि अगर किसी घर की गैस की टंकी फटे तो बोले पाकिस्तान ने बम फेंका है। यही होता है ये, क्योंकि ट्रेंड सेट हो गया है। सोना चांदी ऊपर नीचे हो जाए, अरे वो तो नेता लोग कर रहे हैं सब। अब नेता अपने घर में सो रहा है, बेचारा बीमार है, वो सब कर रहा है। रोड खराब हो जाए, पता चला नेता को पता ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर ही गलती है, तुम गलती देना नेता। अरे नेताजी ऐसे ही है सब। निर्विकल्प होना है तो पारदर्शी तो होना पड़ेगा। आज से अपने जीवन को नई दिशा देना, पुराने कागज फाड़ के फेंक देना, नया कोरा कागज का जीवन जीना। किताब नहीं फेंकना, एक ही पन्ना तो खराब है। कोई कह रहा था महाराज जी कैसा चातुर्मास, मैं बोलूं ऐसा चातुर्मास कोटा में आज तक हुआ ही नहीं है। कम से कम मंदिर को नए 50 पुजारी मिले, नहीं मिले? बच्चों से पूछो परिवर्तन आया कि नहीं। फिर इसके बाद जिन लोगों को अंदर मिथ्यात्व की जड़ें पकड़ी बैठी थी, उन्होंने मिथ्यात्व का त्याग किया। इसके बाद जिन लोगों ने कभी चौके नहीं लगाए थे, उन्होंने चौके लगा के आहार दे लिए। इसके बाद है तो बहुत सारी उपलब्धि। हमने अचेतन ग्रंथों का लेखन तो किया, कोटा से चेतन भी लेके जा रहे हैं। सुनो, इतने चातुर्मास होते हैं भारत में, 1600 पिछियों के चातुर्मास होते हैं। कितने लोगों को बैराग आता है हर साल? 10-25, इससे ज़्यादा तो नहीं आता। सोचो 800 करोड़ की जनसंख्या में तो उन लोगों में से हो जिनको बैराग हो चुका है। तो कोई बोले कैसा चातुर्मास? अभी तक के जितने चातुर्मास हुए उसमें तो हमारा स्वर्णिम चातुर्मास है। अब एक आध कोई मटर मूंग की दाल नहीं सिजी तो नहीं सिजी, उससे क्या होता है? वो भी धीरे धीरे सिज जाएगी, उसमें क्या फर्क पड़ता है? खरबूजे को देख के बदलता कि नहीं, सब हो जाएगा। और जिस दिन यहाँ भगवान का महामस्तक अभिषेक होगा, जो झगड़े थे वो फिर झगड़ेंगे। सुनो किस लिए? पहले अभिषेक तू कर, बोले नहीं पहले अभिषेक तुम करो। धीरज रखना, सब होगा, सब होगा, लेकिन धीरज से होता है। सब चीजें एक साथ नहीं होती। थाली भी पूरी लगा के दिखाते हो, एक साथ कहाँ खाते हो? और ऋषभ जी, जो नहीं झुकेगा इस बार, अब आखिरी बार, जो परस्पर में गले नहीं मिलेगा, गलती किसी को उससे कोई मतलब नहीं, क्षमा दोनों मांगेंगे। और जो नहीं झुकेगा अब इसको बाहर किया जाएगा। कैसे? यहां से, मतलब समाज से नहीं। फिर अब आप लोग का झगड़ा, अब आप लोग समझो तुम यहां, तुम्हारा काम जाए। संधि का प्रयास साधु का रहेगा, बाकी आप जानो आपका। बंटी में बाहर क्या मैसेजेस चल रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भारत है, ज़्यादा दिन तक कोई भी चीज़ याद नहीं रखता कोई। पेट्रोल, हमने अपने दिमाग, अपने सामने 25 रुपये लीटर पेट्रोल देखा है। आपने कितना देखा है? हैं? छुल्लक जी कितना देखा है? इनने 10 रुपये देखा है। आप लोगों में से जज साहब कह रहे हैं 4 रुपये लीटर उन्होंने पेट्रोल देखा। अब कितना है? 110, 104 पकड़ ले रहा, क्या ज़्यादा? सुनो, अच्छा 100 रुपये बढ़ गया जज साहब आपके हिसाब से। हर बार ऐसे ही होता था, जब भी 2 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़े, एक रैली निकलती बस स्टैंड से पेट्रोल पंप तक, बढ़िया वहाँ सबने चाय पी, घर चले गए, पेपर में आ गया पेट्रोल की रैली निकली। उन्होंने 4 का किया था 15, उसको 13 कर दिया। उनको पता है कि घटाना पड़ेगा। ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 104 हो गया, 1000 भी होगा, नहीं होगा?
ये भारत है, सब भूल जाता, आप चिंता नहीं करो। भारत में सभी साधुओं का चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ है, निर्विकल्प हुआ है। कई जगह समाधियां हुई तो उत्कृष्ट समाधियां भी हुई हैं इस चातुर्मास के बीच में, सब मंगलमय हुआ है। कमियां देखोगे तो कमी मिलेगी, घेवर खाओ उसके गड्ढे मत देखो, मालपुए खाओ उसके गड्ढे मत देखो। सब बहुत अच्छा हुआ है और आगे भी बहुत अच्छा ही होगा, और अच्छा होगा, क्योंकि अपन को निर्विकल्प पारदर्शिता लाना है। ऐसा ये आध्यात्मिक प्रबंधन है। करो तो ठीक, अब नहीं करो सो ठीक। ऋषभ जी, कोई बोले कि महाराज जी ने कुछ कह दिया, देखो मैंने तो सामूहिक क्षमा मांगी है, यद्यपि मैं पिक्चर में हुई नहीं। ये लोग जब झगड़ रहे थे ना, मैं माइक से क्या कह रहा था, क्या कह रहा था सौरभ में, शांत रहो भैया, शांत रहो, मत झगड़ो, मत लड़ो। मैं तो यही कहता कि शांत रहो। क्या कह रहा था मैं? फिर मेरे को लगा कि चीज़ें बाहर हो गई हैं, साधु को ऐसी सभा में नहीं बैठना चाहिए, अपन उठ के चले गए। मैंने बहुत प्रयास किया, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अपना नाम आग लगाने वालों में नहीं आएगा, बुझाने वालों में ही आएगा। पक्का पक्का है। अब आग बुझे नहीं बुझे उससे क्या करना, अपन तो पानी डालेंगे, अपन तो पानी डालेंगे, भरपूर डालेंगे। फिर से कह रहा हूं, दीपक और तीली की कोई गलती नहीं है, आग तो कोई और लगा रहा है। और जिस दिन आग लगाने वाले का नाम मैं बोल दूंगा, नया झगड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। जो लोग ताली बजा रहे हैं उन सबको नाम पता है, पता है, हाँ पता है। फिर भी कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो। जो दूसरों घर में आग लगाए उससे कहना, हवा किसी की नहीं होती, जिस दिन पलट जाएगी तेरे घर में भी आग लग जाएगी। चिराग भी किसी के जलते नहीं रहते, हवाएं किसी की नहीं होती, चिराग भी बुझेंगे, हवाएं किसी की नहीं होती। समाज अखंडता का प्रतीक दे, ये नदी पार रिद्धि सिद्धि समाज। सबसे कह रहा हूं जो सुन रहे हैं मुझे लाइव, जितने साधु हैं एक बार यहां जरूर आना, अखंड गुरु भक्ति भरी हुई। जो दो चार लोग झगड़े थे उनके यहां भी चौका लगा, उन्होंने भी आर दी, मैं उनके घर पे आर करके आया हूं। बात राई थी, पहाड़ बन गई, आलू का आलू बुखारा हो गया। कुछ नहीं, आलू बुखारा को बुखारा हटा देंगे, बुखार हट जाएगा, चिंता नहीं है, सब अच्छा होगा। आप सभी खुश होकर, कैसा उदास सा चेहरा लिए, खुश होकर के, जब तक संकट नहीं आएंगे तब तक तुम ऊंचाइयां भी नहीं पाओगे। ऐसे ऊंचाइयां नहीं मिलती बंटी भैया। सोने के पत्थर से सोना निकालते, कई बार ऐसा भी होता है कि 100 किलो सोने का पत्थर, उससे 100 ग्राम सोना निकल पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि छोटे से पत्थर में ही 100 ग्राम निकल जाता है। प्रोसेस बड़ी कठिन है, इसलिए तो सोना महंगा है। शांति की प्रोसेस कठिन है, इसलिए शांति बड़ी दुर्लभ है। आप सभी व्यक्तित्व की पारदर्शिता लाएं, ये आध्यात्मिक प्रबंधन है। अब नदी बह रही है, इससे ज़्यादा ठंडा पानी नहीं दे सकते। अब जो होगा सो देखेंगे। अब विशुद्धि अपनी जारी रखें, विशुद्धि जाए ना। भगवान महावीर स्वामी की